और रोमी 8 अध्याय का 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। रोमी 8 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में अगुवाई करेगा? जी मैं पढ़ लेता हूँ। जी पढ़िए। रोमियो का 8वां अध्याय 1 पद से लेके 11 वचन तक यहाँ पे ऐसे लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रभु अपने वचन की पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना कर ले। सारे आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले, पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते प्रभु धन्यवाद 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 देते फिर से सुंदर शाम के लिए, आपके बड़े प्यार के जिसमें हो कि हमने जीवन को, जीवन की सांसों को, स्वर्गीय जीवन को, उस अनंत की योजना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हमने प्राप्त किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके इस प्रबंध के लिए, आपके उपाय के लिए, आपकी योजना के लिए, जो अपने लोगों के लिए और विशेष करके सारे मानव जाति के लिए, और मुझे अपनी देह, अपनी उस कलीसिया, अपनी देह के एक एक अंगों के लिए जिससे आपने रखा प्रभु, ताकि हम सब प्रभु आपके वचन के द्वारा बलवंत बन के, जयवंत होके उस स्वर्गीय मिराज के भागीदार बनने पाए प्रभु। ये आपका प्रबंध है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि समय के साथ साथ अपनी आत्मा के द्वारा अपने दास भक्तों को खड़ा करते हैं। और आप चाहते प्रभु जी किस तरह से सेवा का काम किया जाए और आपकी देव उन्नति पाए और आपके लोग प्रभु जी सिद्ध होके जो आपके आने की बाट जोर है प्रभु जी, हम सब उस मिराज के भागीदार बन सके। सो हर एक उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपको वचन जो आज भी हमारे जीवन के लिए रखा गया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सो बोलने में और सुनने में और समझने में आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करने पाए। स्थिति वातावरण को, विशेष करके सारी प्रबंध सुविधाओं को आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू के बाड़े में बांधते प्रभु। और यही आपसे अनुग्रह चाहते प्रभु, जो आशीष आज के दिन में आपने मेरे जीवन के लिए और हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए रखा प्रभु, आपकी सीधी इच्छा मनसा के द्वारा हम प्राप्त करके आपके नाम की महिमा का कारण बन सके। तो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा, सारी इज्जत आपको देते हैं। दुआ मेरे उद्धारकर्ता पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। रोमी 8 अध्याय को हमने पढ़ा और ये वचन हमारा जाना पहचाना अध्याय है, क्योंकि इस वचन को हम गोल्डन अध्याय के नाम से जानते हैं। और बड़ी आशीष हमारे इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में प्रभु हमें प्राप्त प्रदान करते हैं, क्योंकि दो जीवन है,
और दो जीवन को ये वचन हमारे जीवन से अलग करता है। अर्थात यहाँ पे जिस बात को लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, अर्थात जब हमने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली, अर्थात यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा जब हम खरीदे गए और खरीदने के द्वारा जब पापों की क्षमा और छुटकारा प्राप्त हुई और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जब हम उस देह की सहभागिता को जब हमने प्राप्त किया, तो कहता है सो जो मसीह यीशु में है तो दंड की आज्ञा से हम बचा ले गए। अर्थात उस अनंत विनाश जो हमारे लिए रखा गया था, कब जब हम इस जीवन में नहीं थे, जब हम शारीरिक जीवन में थे तो हमारे लिए वो मृत्यु वो विनाश रखा हुआ था। परंतु जब हमने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर ली, तो हमारे लिए उस अनंत मिराज की योजना जो प्रभु यीशु में है मेरे जीवन के लिए और उन हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए जो आज उस कलीसिया के उस देह के अंग है, हर एक के जीवन में ये वचन की प्रतिज्ञाएं जो वचन में लिखा गया है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। परंतु आगे एक खतरनाक बात लिखी है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तब हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि सवेरे से लेकर शाम तक का हमारा जीवन कैसा है। हमने इस जीवन को शरीर में बिताया है कि आत्मा में बिताया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरी और हम सबों की सहायता करें कि हमारी शारीरिक दशा, क्योंकि 4 पद से या 5 पद से जब आगे बढ़ेंगे तो वहां बहुत सारी बातों को हमने देखा और सुना भी है, परंतु यहाँ पर पहले पद को मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ जहाँ पे लिखा है सो अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हमारे जीवन से दंड की आज्ञा तो अलग कर दी गई है, परंतु आगे कह रहा है कि वे अब शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी दिनचर्या के साथ भी अपने जीवन की दशा को देखें, जांचे परखे कि सच में आज मेरा जीवन सच में जैसा आत्मा में प्रभु वचन कह रहा वैसा मेरा जीवन है कि नहीं। आगे हम एक वचन गौर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कुरिन्थी 5 का 17 पद को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार पढ़िए उस वचन को, 2 कुरिन्थी 5 का 17। जी 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। मतलब यदि हम मसीह में, यहाँ पे हमने देखा अब जो मसीह यीशु में है, और यहाँ पे कहता है सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन में एक बदलाव अंश करके हमारे जीवन में एक बदलाव प्रतिदिन प्रभु हमें प्रदान करता है, क्योंकि पुरानी बातें, पुराना हमारा जीवन और पुराना हमारा रहन सहन, पुराना व्यवहार और हमारा पुराना चाल चलन जो भी थी, क्योंकि हमने अपने जीवन को जब प्रभु समर्पण के साथ जब हमने प्रभु को सामने रखा, प्रभु जी आप मेरे जीवन में मेरे निर्णय समर्पण को ग्रहण करके मुझे एक नए जीवन प्रदान करें, अर्थात मुझे आप अपना संतान बनाइए। ये हमारी प्रतिज्ञा थी प्रभु के सामने, और प्रभु जब एक बदलाव हमारे जीवन में ला रहा है, यहाँ पे कह रहे सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। ये सारी चीजों को प्रभु हमारे जीवन में बदलना चाहता है और अंश करके हमारे जीवन में हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, सारी बातों को नई सृष्टि के रूप में बनाना चाहता है। कब? जब हम संपूर्ण रीति से प्रभु को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। यहाँ पे कह रहे पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। मतलब ये वचन हमारे लिए जरूर जाना पहचाना है, परंतु प्रभु फिर भी हमारे जीवन में यही कहता है कि पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। एक वचन हम और देखेंगे, गलाती 5 अध्याय का 24 पद को। उसको पढ़िए, पढ़ने में सहायता करे। गलाती 5 का 24। गलातियों 5वां अध्याय 24वां वचन। और जो मसीह यीशु के हैं
उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा वचन है, सो अब जो मसीह यीशु के हैं, हम मसीह यीशु में आ गए और हम यहाँ मसीह यीशु में होकर नई सृष्टि भी बन गए। परंतु आगे गलाती 5:24 में कहता है, सो अब जो मसीह में है उन्होंने अपने शरीर और शरीर की लालसाओं को, देखिए फिर से उस वचन में पढ़ूंगा, मैं खुला नहीं हूँ, गलाती 5:24 कह रहा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इसीलिए पौलुस अपने वचन में कहता है गलाती 2:20 में, और रोमी उसमें भी कहता है, मतलब 15:20 में कहता है कि मैं प्रतिदिन मसीह में मरता हूँ। और गलाती 2:20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं अब जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो ये प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन की यही दशा होनी चाहिए कि मैं मसीह के साथ और मैं मसीह में। उन्होंने शरीर के लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये क्रूस का कार्य हमारे एक दिन निर्णय लेने के साथ समाप्त नहीं होता। प्रतिदिन हमें उस क्रूस पर जाने, अर्थात क्रूस पर जाने का मतलब जहां तक मैंने समझा, हमारे जीवन की इच्छाएं और हमारे जीवन की लालसाएं और हमारे जीवन का त्याग, यही हमारे लिए एक बलिदान के रूप में उस क्रूस पर समर्पित होता है, ताकि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को यीशु मसीह में समाप्त करके एक जीवन जीवन को प्राप्त करके उस महिमा के लिए खड़े हो सके। और प्रभु हमारे जीवन से यही चाहता है, क्योंकि गलाती 5:16-17 में इस बात को कहा, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्योंकि हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे पास दो जीवन है। पहले हम शरीर में चलते थे, शरीर की इच्छा और लालसाओं को पूरा करते थे, परंतु जब हम मसीह में आ गए, जब हमने पश्चाताप मन फिरा के जब प्रभु को ग्रहण कर लिया, जब हमें पापों की क्षमा मिल गई, वहां से हमारे पास दो जीवन शुरू हो रहा है, अर्थात एक आत्मा का जीवन। और जब हम आत्मा के जीवन में चलते हैं तो इसका ये शरीर हमारे पास जो हमारा बड़ा भाई है वो हमारा हमेशा विरोध करता है। परंतु पौलुस 16 पद में कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा किसी भी प्रकार से पूरी नहीं करोगे। आज यही दशा हम सबों की है, क्योंकि दो जीवन जब हम लेके चल रहे हैं तो जरूर है ये हमारा बड़ा भाई, ये हमारा पुराना जीवन, ये हमारा पुराना शरीर, ये संसार की इच्छा लालसाएं, ये सारी बातें ये हमें इस जीवन में चलने में विरोध करती है, बाधा करती है, रुकावट डालती है। परंतु यहाँ पे 24 पद में कह रहे गलाती 5:24 में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रतिदिन मसीह में मरना और प्रतिदिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा एक जीवन को प्राप्त करते हुए प्रभु की महिमा के लिए खड़ा होना। और एक वचन और हम देखेंगे यहाँ पर, फिलिप्पी 2:1 में एक बात को यहाँ पे कह रहे पौलुस, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मतलब हम मसीह यीशु में आ गए और मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए। और यहाँ पर आगे वचन कर रहे, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर और उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु फिलिप्पी 2:1 में क्या करें, वहां पर मतलब एक मांग, तुम्हारा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। कैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे 6 पद में कहता है, जो परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को उसके वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, परंतु अपने आप को उसने शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, और यहाँ तक कि मनुष्य की समानता आगे उस क्रूस की मृत्यु को भी सह ली, और पिता ने उसको एक महान नाम भी दिया। वहाँ पे यही प्रभु की एक योजना है, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह, हम उसके लहू द्वारा खरीदे जाके परमेश्वर की संतान बन गए, उस स्वर्गीय मिराज के भागीदार बन गए, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर की योजना के द्वारा जो आदि से थी, हम तुच्छ मूर्खों के जीवन में प्रभु ने
हमारे जीवन में पूरा करके हमारे जीवन से यही चाहा है, क्योंकि हम मसीह के स्वभाव को प्राप्त करने पाए, जिसने परमेश्वर के तुल्य होकर भी, मतलब सारी बातें 6 पद से लेके 9-10 पद पे मसीह के स्वभाव को वहां पे पौलुस ने प्रकट कर दिया। वही लालसा आज हमारे जीवन बनी रहे, तब हम स्वर्गीय मिरास में अंश संस करके आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा पुराना जीवन धीरे 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 छूटता चला जाएगा। एक वचन हम आप देखें, कुलूसी 1 अध्याय का 29 पद। मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, क्षमा करिएगा, है ना। कुलूसी 1 अध्याय का 29 पद। कुलूसियों 1 अध्याय 29वां वचन। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आप क्षमा करेंगे, कुलूसी 1 का 20 पद पढ़ेंगे, है ना। कुलूसी 1 अध्याय का 20 पद। कुलूसियों 1 का 20वां वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। ये सारी प्रतिज्ञाओं को प्रभु ने हमारे जीवन में उस मेल मिलाप को करा के उस स्वभाव को हमारे जीवन में देना चाहा है। और सिर्फ ये है कि लालसा हमारे अंदर हो, क्योंकि 2 जीवन हमने देखा वहां पे। अगर हम ये रोमी 8 अध्याय 5 पद से आगे हम पढ़े तो वहां पर भी 2 जीवन है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और शारीरिक व्यक्ति मृत्यु की दशा में है, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये सारी बातें मतलब, परंतु आध्यात्मिक, परंतु आत्मा, ये सारी बातें तो 2 जीवन को हमारे जीवन में प्रकट करती है। इस प्रकार से प्रभु सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करके उस मेल मिलाप की सेवा को हमें प्रदान कर दिया है। सिर्फ हमारे जीवन में एक लालसा 20 पद में कह रहा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके प्रभु ने मेल मिलाप करा के इस मेल मिलाप की सेवा 1 कुरिन्थी के अनुसार हमारे हमें सौंप दी। 2 कुरिन्थी 5 के 18 पद के अनुसार, और सब वस्तुएं उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी, ये दोनों प्रतिज्ञाओं को प्रभु हमारे जीवन में इस सेवा के द्वारा, इस जीवन के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा, उस प्रतिज्ञा के द्वारा उसने हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। शर्त हमें अपने जीवन को इस वचन के अनुसार मेंटेन करके इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि मैं शरीर में चल रहा हूं कि मैं आत्मा में चल रहा हूं। हम सब इस जीवन में भले ही दुर्बल कमजोर हैं, परंतु प्रभु हमें जयवंत करके इस वचन की मांग को हमारे जीवन में पूरा कराना चाहता है कि हम शरीर में चल रहे हैं कि आत्मा में चल रहे हैं। और दूसरी बात हम देख रहे हैं वहां पर, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सच में हमारे जीवन में परिवर्तन कहां तक आए, हम नई सृष्टि बने कि नहीं बने, देखो वे सब नहीं होगी। सब कुछ हमारे जीवन में नया हुआ कि नहीं हुआ, कुछ समय जरूर हमारे जीवन में इस वचन को पूरा होने में लग सकता है, परंतु वहीं पे हमारे जीवन में अगर स्थिरता है तो हमें आज अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि हमें संपूर्ण रीति से नया बनाने की इस वचन में प्रतिज्ञा किया है। और शर्त यह है कि हमें प्रतिदिन अपने जीवन के लिए उस क्रूस पर अपने त्याग को, अपने बलिदान को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे गलाती 5 के 24 में हमने देखा कि जो यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर और शरीर की इच्छा और लालसाओं को क्रूस में चढ़ा दिया। प्रतिदिन के जीवन में पौलुस की उन प्रतिज्ञाओं साथ हमें भी इस बात की निर्णय लेने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं आपके साथ प्रभु इस बात को निर्णय लेके अपने त्याग, बलिदान, इच्छा, लालसाओं को उस कलवरी के क्रूस पर लाता हूँ, जहां पर मुझे छुटकारा मिला,
उस बलिदान के साथ। और यहाँ पे यदि 2 पद को देखें, किसी का रोमी 8 अध्याय का दूसरे पद में, और यहाँ पे लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। सच में ये छुटकारा आज मेरे जीवन में हुआ ही कि नहीं हुआ। जितने भी हमारे भाई बहन हैं और जितने भी लोग मतलब जिन्होंने उस आत्मा के द्वारा देह की सौभाग्यता को पाया, आज हमारे अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। वचन तो साफ स्पष्ट कर रहा है कि तुम स्वतंत्रता तुम्हें मिल गई है। पाप के बंधनों से, मृत्यु की व्यवस्था से, सारी बातों से प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। फिर भी आज कुछ भाग आज हमारे जीवन में बना हुआ है, और यही हमारे जीवन का रुकावट का कारण है। और इस सब भागों में हमें जय प्राप्त करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 3 पद में यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र की पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। सारे कार्यों को प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा के साथ उस क्रूस पर पूरा किया। आज हमारे लिए ऐसा कोई भी कार्य प्रभु ने नहीं रख छोड़ा है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी योग्यता और अपने धर्म, इन सारी बातों के द्वारा कुछ कर लेते, नहीं तो प्रभु का आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो भी कार्य प्रभु ने किया, यहाँ विस्तार के पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि सारे प्रबंध को, सारे उपाय को प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता की आज्ञाकारिता के साथ अपने आप को बलिदान करके उस सजा को जो हमारे लिए रखी थी, उस सजा को वहां पे क्रूस पे पूरा करके और हमारे लिए प्रभु जी उस दंड को हटा दिया और हमारे लिए एक व्यवस्था को प्रभु ने रखा, ताकि हम उसमें होके उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। इस छोटे शब्दों के द्वारा मैं आप इस वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ हम सबों के जीवन के लिए मैंने रखा है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक की सहायता करें। तो धन्यवाद देते हैं।